नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 29 और 30 जुलाई दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स एक ही सीरीज में इसमें देखेंगे कि 29 जुलाई को मैं अपडेट नहीं कर पाया था। तो 29 और 30 जुलाई के कुल टॉप 20 जो करंट अफेयर्स हैं वो और उनकी व्याख्या हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अगर पहली बार जो है हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक डेली सीरीज है ये और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एक ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डीप ओशन मिशन ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो डीप ओशन मिशन जो है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को शुरू किया जाएगा। यानी इसका शुभारंभ कब होगा? 31 अक्टूबर 2019 को। इसरो द्वारा की गई स्पेस एक्सप्लोरेशन की योजना की तर्ज पर अब यह ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन चलाया जा रहा है। इसके द्वारा ओशन के अतिरिक्त भागों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अध्ययन के लिए ऑफशोर डिसैलिटेशन प्लांट बनाया जाएगा जो ज्वारीय ऊर्जा द्वारा काम करेगा तथा एक समर्सिबल व्हीकल 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा और ओशन की इंटरनल सतह का अध्ययन करेगा। यानी ये जो डीप ओशन मिशन है ये पूरा जो है समुद्र के अध्ययन को लेके जो है एक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य ओशन की आंतरिक सतह में ऊर्जा की नई संभावनाओं की तलाश करना है, विशेषकर जो ज्वारीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है? तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये यूएसए से भारत को प्राप्त हुआ है। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर 2 टर्बोसैफ्ट वाला एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है जो कि काफ़ी उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के लिहाज से। देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ये सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 92.89% के स्कोर के साथ अचीवर स्टेट की सूची में उत्तर प्रदेश शामिल है, ये भी कथन सही है। देश का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना से देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये कथन गलत है, क्योंकि MSME या जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की दृष्टि से भारत जो है नंबर 1 है। और इसके अलावा देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में सर्वाधिक जल संसाधन क्षमता वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, मलेशिया में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष एवं महिला टीम किन्हें हराकर विश्व चैंपियन बनी? तो मलेशिया में जो कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई उसमें जो है इराक एवं ताइवान को क्रमशः हराया। तो भारतीय पुरुष टीम ने इराक को हराया और भारतीय महिला टीम ने ताइवान को हराया और जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? मलेशिया में आयोजित हुई थी। कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन खेलते कितने हैं? 7। अगला प्रश्न, ई स्पोर्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फोर्टनाइट वर्ल्ड कप। तो ये फोर्टनाइट वर्ल्ड कप जो है ये क्या है? ये ऑनलाइन गेमिंग जो है का एक इवेंट था। ये किस शहर में हुआ? तो ये जो है हुआ न्यूयॉर्क में। ऑनलाइन गेमिंग का ये इवेंट यानी फोर्टनाइट वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ और इस प्रतियोगिता में लगभग 4 करोड़ गेमर्स ने जो वीडियो गेम या जिसको ऑनलाइन गेम कहते हैं वो भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ये मनाया जाना है, इसका भागीदार देश कौन होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भारत के साथ भागीदार देश जो है नेपाल होगा। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? 3 से 8 दिसंबर के बीच हरियाणा में होगा और नेपाल इसका भागीदार होगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मिशन हेतु कार्य करते हुए लेबनान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले किस भारतीय सैनिक को मरणोपरांत अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है?
तो सार्जेंट रमेश सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। रमेश सिंह को लेबनान में संयुक्त बलों के साथ तैनात किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नेशनल एंटी प्रॉफिटीरिंग अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसमें से बद्री नारायण शर्मा को नेशनल एंटी प्रॉफिटीरिंग अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये होता क्या है हिंदी में? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण। इसका गठन 2017 में हुआ था। इसका मुख्य काम है कि यह जांच करना कि सभी उपभोक्ता जीएसटी में दी गई छूट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि जिस पे जो है ज़रूरत से ज़्यादा कर या जीएसटी लगा के बेचा जा रहा हो। यह मुनाफाखोरी द्वारा जीएसटी छूट में की गई धांधली को उजागर करने वाली एक संस्था है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कजाकिस्तान में होगा। 14 सितंबर से इसका आयोजन प्रारंभ होगा, 14 सितंबर 2019 से। यह प्रतियोगिता ओलंपिक खेल में क्वालिफाई हेतु एक मील का पत्थर जो है साबित होगी। अगला प्रश्न, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एंट्री के लिए चुना गया है? तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म चोला को एंट्री के लिए चुना गया है। ये जो 16 फिल्म है ये सनल कुमार शशिधरन द्वारा निर्देशित फिल्म है। चोला एक मलयालम फिल्म है। इसकी लैंग्वेज भी आपको याद रखनी, कभी कभी पूछ लिया जाता है किस भाषा की है। तो एक ये मलयालम फिल्म है और इसे होराइजन्स कंपटीशन कैटेगरी हेतु जो है एंट्री में वहाँ पर चुना गया है। अब आगे हम जो है 30 तारीख के करंट अफेयर्स देखते हैं। 10, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये तो एक जीके का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये क्यों चर्चा में है ये महत्वपूर्ण है। माउंट एटना जो है इटली के सिसिली में स्थित है। ये दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में माउंट एटना में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और इसका लावा 100 किलोमीटर दूरी तक फैल गया। इसी कारण जो है ये चर्चा में आ गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पे बनाया जाएगा? तो अभी आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बनाई गई है उत्तर प्रदेश में। तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान ही घोषणा की गई है कि गाजियाबाद में एक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। पहले 2 कहाँ हैं? एक तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है हो गया कानपुर का, और उसके बाद दूसरा कौन सा बना? लखनऊ का इकाना स्टेडियम। अब इसकी विशेषता क्या है? यह देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम होगा जिसमें बारिश से मैच में खलल नहीं पड़ेगी। यह उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यानी यूपीसीए का खुद का पहला स्टेडियम होगा। लखनऊ में हाल ही में आयोजित दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में स्टेडियम की भूमि पूजन किया गया। इस स्टेडियम में 48,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा प्राप्त होगी। 7वें इकोनॉमिक सेंसस यानी आर्थिक गणना जिसे हम कहते हैं सामान्य अर्थ में, 7वें इकोनॉमिक सेंसस की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी? तो ये शुरुआत होगी त्रिपुरा से। 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत त्रिपुरा से होगी। यह गणना अन्य राज्यों में अगस्त से सितंबर माह में शुरू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा यह गणना 5 साल के अंतराल के बाद कराई जाती है। यह गणना प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक एक्ट 2008 के अंदर डोर टू डोर कराई जाएगी। अगला प्रश्न, किस भारतीय कलाकार को सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल में पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं भारत के जो सुदर्शन पटनायक हैं, इन्हें जो है रेत पर कलाकारी के लिए विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। उन्हें ही जो है इस पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके लिए चुना गया है। रेत के जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय कलाकार सुदर्शन पटनायक को उनकी रेत कलाकृति स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन सेव आवर ओशन हेतु पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया जा रहा है। और इसका जो आयोजन होगा सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल का, ये मैसाचुसेट्स यानी यूएसए के बोस्टन में रिवर बीच पर किया जाएगा। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में आयोजित मुक्केबाजी में प्रेसिडेंट कप में मेरी कॉम ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? तो मेरी कॉम ने यहाँ पर 51 केजी भार वर्ग में खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मैरी कॉम ने फाइनल में एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फ्रैंकिस को हराकर 51 केजी में
गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 3 अन्य भारतीय महिलाएं, जिसमें से मोनिका जो 48 केजी की कैटेगरी में थी, जमुना बोरो 54 किलोग्राम कैटेगरी में, और सिमरनजीत कौर ने 60 केजी वाली कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते। यानी इन सभी ने भी जो है स्वर्ण पदक यहाँ पर प्राप्त किए। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय वाहनों को चोरी से बचाने हेतु सभी व्हीकल्स पर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है अनिवार्य रूप से करने की योजना बना रहा है? तो माइक्रो डॉट्स टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी? माइक्रो डॉट्स टेक्नोलॉजी से जो है इंजन सहित जो है गाड़ी के हर पार्ट पर जो है माइक्रो डॉट लगा दिए जाएंगे, जिससे अगर कोई गाड़ी चोरी करके बेची जाती है मार्केट में तो माइक्रो डॉट्स की मदद से पता चल जाएगा कि ये गाड़ी जो है ओरिजिनल रूप से कौन सी थी या किसका पार्ट जो है चोरी कर कर बेचा जा रहा है। तो इस तरह से जो है चोरी रोकने में जो है मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम बनाने वाली देशों में की सूची में शामिल हो गया? तो अभी आपको ध्यान होगा भारत ने जो है मिशन शक्ति में जो करके चौथा देश बन गया था। अब जो है 5वां नंबर किसका आ गया? फ्रांस का। ये प्रश्न भी अभी जो है UPSSC लोअर सबऑर्डिनेट 2016 वाले एग्ज़ाम में जो 28 जुलाई को हुआ है उसमें पूछा गया था कि भारत किस पोजीशन का देश है। तो भारत जो है चौथे पोजीशन का है और फ्रांस जो है 5वां बन गया है। और इस मिसाइल का इस परीक्षण का नाम दिया गया था मिशन शक्ति। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण 2020 में कहाँ पर आयोजित होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इसमें 10,000 से अधिक युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर का बहुविषयक खेल है, यानी इसमें कई सारे खेल शामिल होते हैं। ये 2 कैटेगरी में होता है, एक अंडर 17 में होता है जिसमें स्कूली छात्र भाग लेते हैं, और अंडर 21 कैटेगरी में जिसमें कॉलेज के छात्र भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया डायरेक्टर जनरल या DG बनाया गया? तो BSF के DG बनाए गए हैं VK जौहरी। मध्य प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IPS VK जौहरी को BSF का नया DG बनाया गया है। वर्तमान में वो खुफिया एजेंसी रा में विशेष सचिव के पद पर थे। BSF की स्थापना 1965 में हुई थी और BSF जो है ये होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पैरामिलिट्री फोर्स ने सिक्योरिटीपीडिया नामक ऑनलाइन विश्वकोश की शुरुआत की है? तो ये सिक्योरिटीपीडिया नामक ऑनलाइन विश्वकोश की शुरुआत भारत की सिक्योरिटी फोर्स CISF ने की है। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसका गठन CISF एक्ट 1968 के तहत 1969 में किया गया था। CISF सहित अन्य सभी पार्लियामेंट्री फोर्सेज केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 2 दिन का यानी 29 और 30 जुलाई का करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में एक साथ देख लिया है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी नए करंट अफेयर्स के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।